हेलो बेटा, क्या हालचाल। आई हो मस्त हो गए, पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। और मेरे को पता है कि आपको पता है कि भाई 4 प्रॉपर्टी क्या थी, तो वो चारों प्रॉपर्टी सही से कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट डालिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 5, वो क्या है बेटा, वो कुछ यूं है, एडजॉइंट ऑफ के इक्वल के टू द पावर ए माइनस वन। नहीं बेटा, ये एन माइनस वन है और एन आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ के इक्वल क्या है, के टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मेरी बात सुनिएगा, आपको पता है भैया, मैंने यहां पे लिखा एडजॉइंट ए और मल्टीप्लाई करा मैंने मैट्रिक्स ए से, तो भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अब सुनो, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो भाई जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ये बताओ मेरे को, मैं आपसे बोल दूं ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए के प्लेस पे बोल दो के ए, क्या बोल दो, के ए। तो भाई के ए और मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, यहाँ के कोई कांस्टेंट है आपका, ठीक है ना, के कोई कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए और उस मैट्रिक्स अगर ए में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर एडजॉइंट ए निकालो। बट कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने का एक क्या है बेटा, शर्त है, ठीक है ना, एक कंडीशन है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो आपको अगर निकालना है एडजॉइंट ऑफ के, मींस एक मैट्रिक्स ए दिया है, उस ए में किसी कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करा फिर एडजॉइंट निकाला, या फिर एक बंदे ने क्या किया, पहले एडजॉइंट ए निकाला फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया। लेकिन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने की कंडीशन है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो होगा बट पावर में n माइनस वन होगा। एन आपका ऑर्डर है, एन क्या आपका ऑर्डर, सुनिएगा। तो मैंने बोला इस ए के प्लेस पर अगर यहां के लिखा यहां के, तो बेटा इधर भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरी बात सुनिएगा, एक काम करो, मैंने इसको के ए बोला, सुनना, ये मैंने बोल दिया एडजॉइंट ऑफ के। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, एन है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एन है ना। तो भाई एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का, उसका निकाला डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, क्या निकाला उसका डिटर्मिनेंट, और के का मल्टीप्लाई था, के का क्या था पहले, मल्टीप्लाई था। तो जब के बाहर आएगा इस डिटर्मिनेंट से तो उसके ऑर्डर के साथ बाहर आएगा ना भाई, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना हमने, पक्का। के कैसे बाहर आएगा, उसके ऑर्डर के साथ भी बाहर आएगा ना भाई। अगर मैंने बोला यहां के इंटू ए है और मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो थर्ड ऑर्डर का है, जो मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 है। तो बेटा के कैसे बाहर आएगा, के टू द पावर 3 ना, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। कोई दिक्कत है यहां तक। तो के टू द पावर एन बार आ गया, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक काम करो, के का जब डिवाइड करेंगे तो भाई के का डिवाइड करने पे क्या मिल जा रहा है, देखो के का डिवाइड करने पे हो जाएगा के टू द पावर एन डिवाइड बाई के, मींस ये हो जाएगा के टू द पावर एन माइनस वन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। अब मेरी बात सुनिए, एक काम करो, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड में। तो एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई इंटू मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या है, के ए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू के टू द पावर एन माइनस वन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स आई। अब एक चीज बताओ मेरे को, ए इंटू एडजॉइंट ए बोलूं या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए बोलूं, बोथ आर सेम ना, थोड़ी देर पहले बताया मैंने, बोथ आर सेम। तो भाई एडजॉइंट ए इंटू ए, इसके प्लेस हम क्या लिखेंगे, इससे प्लेस हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू वाई, पक्का ना इसके प्लेस पे। और ये हो गया एडजॉइंट ऑफ के, क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा के टू द पावर एन माइनस वन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। कंफर्म ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंसिल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो एडजॉइंट ऑफ क्या हो गया, के ए। भाई ऐसे समझो ना, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा ऑर्डर चेंज नहीं, उसका एडजॉइंट निकला ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। अब जब उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई अगर मैट्रिक्स ए 3/3 का है तो आई भी तो 3/3 का होगा ना, तो ऑर्डर नहीं चेंज होगा ना यार। तो 3/3 का एक आई भी है, 3/3 का एडजॉइंट ऑफ के ए भी है, मल्टीप्लाई करो तो एडजॉइंट ऑफ के ए ही बचेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी रोल नहीं है इधर पे, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया ना भाई, तो ये हो जाएगा के टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, प्रॉपर्टी भी यही बोल रहा था आपका। तो एडजॉइंट ऑफ के इक्वल क्या था, के टू द पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ओके।
तो बेटा ये प्रॉपर्टी सारी कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू बालक।